तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज जो सेशन हम करने वाले हैं वो है पावर प्ले का। ये जो सेशन है इसका फर्स्ट सेशन क्या आपने देखा है? अगर नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना इसके पहले वाला वीडियो में, ठीक है। एंड देन आज हम चालू करते हैं ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 गणित प्रकाश बुक जो नई वाली है। चैप्टर इज पावर प्ले, सेकेंड सेशन है। तो चलिए देखते हैं आज क्या करने वाले। तो ये सेशन में लास्ट टाइम ना हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपांड करके लिखते हैं, ठीक है। पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में जो जो चीज़ें आती जाएंगी पढ़ते जाएंगे हम। देखिएगा ज़रा। सो दिस 3⁻², इट मीन्स अब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख पाऊंगा? 3 × 3 है ना। सो 3 × 3, दिस इज 3⁻²। 3⁵ का मतलब क्या हो गया? 5 बार 3 है ना मल्टीप्लीकेशन में। सो 3 मतलब 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स। सो 3 × 3 × 3 × 3 × 3। चलो अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूं, सो इट कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज 3⁻²। कितनी बार 3 मल्टीप्लाई हुआ? देखो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। सो 3⁻² इज व्हाट? 7। एंड हेंस कंक्लूड करूंगा, बट ये करने के बाद, है ना। चलिए अब इसको मैं p⁴ लिखूं तो क्या लिखूंगा? p मल्टीप्लीकेशन बाई p मल्टीप्लीकेशन। 4 बार मल्टीप्लाई करो p को, सीधा सीधा बात है। तो p × p × p × p, है ना, p⁴। अलग कलर से मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए p⁶ इज व्हाट? p⁶ मींस व्हाट? p का मल्टीप्लीकेशन 6 बार कर दो एक दूसरे से, एक p का ही। तो p × p × p × p × p × p मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मतलब अगर मैं देखूं तो क्या मिल रहा है? दिस इज व्हाट? दिस इज p⁻, p मल्टीप्लाई हुआ है 10 बार, तो p⁻10 है ना। अब इसका मतलब अगर मुझे दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? 3⁻² एंड इंटू 3⁻5 किया तो मिल रहा है हमको 3⁻7। ये मिल कैसे रहा है? 3⁻² + 5 पावर ऐड होके इक्वल हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। इधर भी देखो आप, p⁴ इंटू p⁻6 था, मिला कितना हमको? p⁻10। ये कैसे मिला होगा? हाँ, ये कब इक्वल आ रहा है? दिख रहा है मुझे, p⁻ ऐड करने पे इक्वल मिल रहा है। तो पावर जब भी ऐसा होगा तो एक बात आप दिमाग में डाल लेना, जनरली n⁻A into n⁻B will be written as n⁻A + B, and A and B are any counting numbers। बात समझ में आ गई? तो वही लिखा गया है कि n⁻A into n⁻B, n⁻A into n⁻B will be n⁻A + B। हाँ सर, बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। So n⁻A into n⁻B is equals to n⁻A + B, where A and B are counting numbers। आप कुछ भी ले लो, वो काउंटिंग नंबर्स लो या पावर में वो कुछ भी ले लो, आप इंटीजर्स ले लो, है ना, तो भी आंसर सेम आने वाला है, कोई बात नहीं है। अब देखो जरा, यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। अब मुझे 2⁹ का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा? सो 2⁹ इज 2⁻, ये 9 को मैं लिखता हूं ये फॉर्मूला यूज करके। दिस इज नोन एज, दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ इंडाइसेस। आपको मैं बता दूं, दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस मींस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो पहले भी हमने पढ़ रखी थी थोड़ी बहुत। 2⁹, व्हाट इट मींस? 2⁹, इट मींस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 4 is 9। लिख तो सकते हैं सर। सो 2⁵ इज 2⁵, ये 4 + 9 को हम A⁻A + B के जैसे देख रहे हैं, तो दिस इज n⁻A
into n raised to b. So n raised to 5 into n raised to 4. If this is n, so 2 raised to 5 plus 4 will be 2 raised to 5 into 2 raised to 4. हाँ sir. So this will be 2 raised to 5, it means 5 बार multiply करो 2 into 2 into 2 into 2 into 2. हाँ सर, इसका वैल्यू निकालेंगे. फिर 2 raised to 4 it means 2 into 2 into 2 into 2. अब 2 raised to 5 कितना होता है? ये 5 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32. इट मीन्स इसका वैल्यू कितना मिला? 32. इसका वैल्यू 2 2 4, 4 8, 8 2 16, 16. नाउ 16 इंटू 32. चलो 16 इंटू 32 करके देखें. 16 को जब मैं 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 6 12, 2 1 2, 3, 3 6 18, 1 and 8, 3 1 3, 4. So it's 2 1 1 carry 5 1 2. हाँ सर, वैल्यू कितना मिला? 5 1 2. सिंपल हो गया कि नहीं हो गया सर? बहुत सिंपल हो गया ये तो. अब देखो, वैसे ही हमको ये 5 raised to 7 का भी निकालते हैं. सेकंड इज व्हाट? 5 raised to 7. अब ये 5 raised to 7 निकालने मैं निकालूंगा. दिस विल बी योर होमवर्क. और ये जो है ना, आप इसका वैल्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे. इतना होप कर रहे हैं, मैं इतना कर रहा हूं तो वो एक आप लोग कर सकते हो. करके कमेंट सेक्शन में आंसर डालना. 5 raised to 7 is 5 raised to 4 plus 3 is what? 7. 4 plus 3 is 7. Now this is in the form of n raised to a plus b. So it can be written as 5 raised to 4 into 5 raised to 3 by this law. n raised to a into n raised to b is n raised to a plus b. n raised to a into n raised to b. अब ये 5 raised to 4 means 5 into 5 into 5 into 5. 4 बार. 5 raised to 3 it means what? Into 5 into 5 into 5. 3 बार. अब इसको 5 raised to 4 को मैं अगर देखता हूं, so 5 5 25, 5 5 25, 25 5 625 है ना. ये हमने पढ़ा था स्क्वायर में. दिस इज. अब देखो, सिंपल सा सोचो. अगर मैं सिंपल सा सोचूं तो क्या सोच सकूंगा कि भैया ये जो है दिस इज 25, दिस इज ऑल्सो 25, 25 इंटू 25 इज 625, 25 का स्क्वायर है ना. बात समझ में आ गई सर? अब हम बढ़ते हैं आगे. इनटू इस किसका मल्टीप्लाई करना है? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125. तो टोटल अगर मैं 625 को अगर मैं ये 625 को मल्टीप्लाई करूँ 125 से, तो 5 5 25, 5 2 10, 10 plus 2 is 12, 5 6 30, 30 plus 1 is 31, 12 5 से 30 31. ओके, सो ये पहला पॉइंट ये गया पोजीशन. 2 5 10, 1 0, 2 to the 4, 4 plus 1 5, 2 6 12 है ना. सो 1 2. अब दो पोजीशन गया. 1 से मल्टीप्लाई तो 5 2 6. Now this is 5 2 11, so 1 1. 4 plus 4 is 8, and this is 7 8 1 2 5 is a total value 7 8 1 2 5. जैसे मैंने वैल्यूज निकाले हैं, होप कर रहा हूं कि आप भी वैल्यूज इसका निकाल सकते हो, है ना. आगे बढ़ते हैं. बहुत मजेदार है दोस्तों, बहुत मजेदार. इतना मजेदार ना, अलग अलग लेवल का मजा आता है अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो. मैथ्स इज ऑल अबाउट दैट. गेम है गेम. Is 2 raised to 10 also equals to 2 raised to 5 का होल स्क्वायर? देखते हैं भैया ऐसा है, ये इससे इक्वल है या नहीं है. लेट्स सी. 2 raised to 10, 2 raised to 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to 2 मल्टीप्लाई होगा 10 बार, मतलब 2 raised to 10. So 2 into 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 2. हो गया 10 बार मल्टीप्लिकेशन 2 का. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यस सर. अब क्या होगा? मैं ऐसा करता हूं कि मैं ब्रैकेट डाल देता हूं, ये 5 और ये एक 5. कोई प्रॉब्लम?
नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो इसको हम लिख पाएंगे, दिस टोटल इज व्हाट, 2⁵, इनटू दिस टोटल इज व्हाट, 2⁵, है ना। हाँ सर, बात तो बहुत सिंपल सा था। तो 2⁵ इंटू 2⁵, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स सेम चीज है, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो 2⁵ द होल स्क्वायर हो गया। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज देखना, इसका खेल देखना, ये प्रकृति का खेल देखो कैसा निराला है ना। तो इसको देखिएगा जरा, मैं अगर इसको ऐसा ऐसे 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 में नहीं, मजा नहीं आएगा, थोड़ा अलग कीजिए सर। तो मैं 2⁻10 को थोड़ा सा अलग भी करके बताता हूँ, 2⁻10। So 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 10 लिख दिया। So 10 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये तो मिल गया, is 2⁻10 equal to 2⁵ the whole square, yes it is, लिखना yes, दिख रहा है मुझे, जस्टिफाई भी हो गया, राइट इट्स प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट। अब ये 2⁻10 का राइट्स इट्स प्रोडक्ट, देखो 2⁹ तक का पहले ऑलरेडी तुम मल्टीप्लाई कर चुके हो, ठीक है। इधर 2⁹ का मल्टीप्लाई कर चुके हो, आप लोग ने निकाला है 512, तो एक बार फिर से इधर 9 तक तो 512 है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1024 हो जाएगा ना। तो टोटल वैल्यू भी अगर मैं लिखूं 2⁻10 की, सो इट विल बी 1024। सो आप ये बता देना कि इसका प्रोडक्ट कितना आता है, 1024। बट हमको अभी फिलहाल तो इससे मतलब है यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है। तो हम 2⁻10 को एक बार ऐसे लिखे हैं, ओके, फिर हम बताते। दिस इज पहला जो हमारा मिला है 2⁻10 इज 2⁵ द होल स्क्वायर, ये हमको मिला है, ये मिल चुका है, इक्वेशन 1। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन 1, ये मिल चुका है। अब दूसरा अगर मैं ऐसा करता हूं कि ये पेयर बनाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल नहीं। So this is 2 का स्क्वायर into this is also 2 का स्क्वायर into this is also 2 का स्क्वायर into this is also 2 का स्क्वायर, this is also 2 का स्क्वायर। oh wow, ये 5 बार 2⁻2 आया है, तो 2⁻2 द होल रेज़ टू 5 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब 2⁻10 कैन बी रिटन एज 2⁻5 द 2⁻2 द होल रेज़ टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अरे 2⁻10 को हमने क्या लिखा, 2⁻10 को पहले वाले में अभी अलग से कलर लेता हूं, ग्रीन। सो 2⁻10 को हमने क्या लिखा, 2⁻2 पहला मिला था हमको 5 द होल स्क्वायर, अब क्या मिला, दिस इज 2⁻2 द होल रेज़ टू 5। हाँ सर, ये भी मिला कि नहीं मिला, हाँ सर। तो इसका मतलब ये है, थोड़ा 2⁻10 को भी देखिएगा, ये 2⁻10 मिला कैसा, ये 5 2 10 हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब 2⁻10 2⁻5 इंटू 2 करोगे तो भी 2⁻10 आता है, या 2⁻2 इंटू 5 किया तो भी 10 आता है कि नहीं आता है। हाँ सर, बात समझ में आ गई। इसका मतलब ऐसा है कि अगर n का पावर a हो, द होल रेज़ टू b हो, a b आर काउंटिंग नंबर्स, आप इंटीजर्स कुछ भी ले लो। So मतलब n raised to a the whole raised to b will be n raised to a into b, n raised to a into b। या फिर अब हम ऐसा भी ले लें कि n raised to b the whole raised to a, तो वो भी तो वही मिल रहा था ना, n raised to b into a। इसका मतलब दिस इज टोटल n raised to a into b, n raised to a into b, है ना। बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर एक जनरलाइज लिख देता हूं मैं कि n raised to a, है ना, द होल रेज़ टू b इज इक्वल्स टू n raised to b raised to a। तो मैं ऐसे इसको मैं तो ऐसा लिख दूं ना डायरेक्टली, n raised to a the whole raised to b will be equal to n raised to b the whole raised to a, and that is equal to n raised to a plus b, a into b, sorry, a into b। हाँ सर, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, that is n raised to ab। बात खत्म।
तो पैसा हजम। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, इसको और घुसने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, पावर्स के अंदर उलझ जाओ पूरा। जितना देखो तैरना है ना, गहरे पानी में तैरो, तब तैरने का मजा है। Write the following expression as a power of a power in at least 2 different ways. पावर के फॉर्म में लिखना है, दिख रहा है? पावर के फॉर्म में लिखा, पावर का भी पावर, ठीक है। तो अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूं तो फर्स्ट वाला देखो 8 raised to 6, तो 8 raised to 2 the whole raised to 3, या फिर ऐसा लिख सकता हूं कि 8 raised to 3 the whole raised to 2, है ना? बहुत सिंपल सा है दोस्तों। सेकेंड वाला 7 raised to 15, 7 raised to 15 आप लिख सकते हो 7, 15 is 3 5 are 15, तो 3 the whole raised to 5, या फिर 7, है ना? 7 ये कैसे लिखा? अब पूछोगे सर कैसे लिखा, तो थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करता हूं। सो दैट इज 8, दिस इज 2 3s are 6, it means 2 raised to 3, sorry 8 raised to 3, 8 raised to 2 the whole raised to 3, या फिर मैं 3 अंदर ले लूं, 3 2s भी 6 आता है, 3 2s भी 6 आता है, तो 8 raised to 3 the whole raised to 2। अब 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 raised to 15 is what, 3 5s are 15, so 3 into 5, तो मैं लिख सकता हूं 7 the whole raised to 7 raised to 3 the whole raised to 5, या फिर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 7 raised to 5 the whole raised to 3, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे अगर मैं देखता हूं, आगे और समझता हूं, तो मुझे क्या पता चलता है? मुझे ये पता चलता है कि थर्ड जो क्वेश्चन है दैट इज 9 raised to 14, सो 14 का 7 2s are 14, तो आप क्या लिख सकते हो 9 raised to 7 the whole raised to 2, या फिर 9 raised to 2 the whole raised to 7, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मैं चाहूंगा कि ये 5 raised to 8 आप लोग करोगे, दिस इज योर होमवर्क, एंड आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिख रहा है? चलो लिख के देखते हैं यार, ऐसे देखने से मतलब नहीं है, लिख के देखते हैं। दिस इज 3 into 3 into 3 into 3, 4 times 3, 2 raised to 4, it means what? 2 raised to 2 into 2 into 2 into 2, है ना? अब देखो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ये 3 एक 2 का साथ में लेता हूं, सो 3 into 2, दूसरा 3 2 साथ में, तो into 3 into 2, ये तीसरा 2 साथ में, तो इनटू 3 into 2, ये बचा हुआ 3 एंड ये बचा हुआ 2, सो इनटू 3 into 2। अब क्या हो गया इसका मतलब? दिस इज 3 into 2 द होल का पावर 4 हो गया, 3 into 2 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 into 2 द होल रेज़ टू 4। इसका मतलब 6 raised to 4 भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई एतराज नहीं है ना? सो इससे हमको क्या समझा कि जब भी a raised to पावर है n इंटू b raised to पावर है n, अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, एक बार पावर लिखते हैं, सो a into b the whole raised to n, where a and b are काउंटिंग नंबर्स। तो नंबर्स हो इंटीजर्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में आंसर यही आने वाला है, ठीक है? वही दिया है, m raised to a into m raised to b, n raised to a is what? m and n are counting numbers, a is also a counting number, so पावर सेम रहेगा तो बेस विल बी मल्टीप्लाइड, एंड एक बार पावर लिख दो उसका।
समझ में आया क्या? यही था फॉर्मूला, वो जो हमने अभी अभी डिराइव किया है ना। चलिए, बात समझ में आ गई होगी, ऐसे होप कर रहे हैं। बहुत सिंपल था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा है, क्या बोला है इसने, और हम क्या सोच रहे हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो दिस इज 10⁴ अपॉन 5⁴। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? सो दिस इज व्हाट 10 into 10 into 10 into 10 upon this is what 5 into 5 into 5 into 5। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10/5 10/5 into 10/5 into 10/5 into 10/5। हाँ सर, मतलब अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये 4 बार यही चीज मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, 10/5 द होल रेज टू 4 बार मल्टीप्लाई हुआ तो पावर 4 हो गया। क्या बात है सर, अपने को क्या मिल रहा है इससे? इससे ये मिल रहा है कि जब भी a बाई बी द होल रेज टू n हो तो हम क्या लिख सकते हैं? a रेज टू n अपॉन b रेज टू n। इसका मतलब वही है कि a रेज टू n हो अपॉन b रेज टू n हो, वेयर n इज एनी काउंटिंग नंबर, सो इट विल बी a बाई बी द होल रेज टू n, है ना। अब वही अगला वाला फॉर्मूला वही दिया है कि m अपॉन n द होल रेज टू दिस m raised to a upon n raised to a equal to m by n the whole raised to a। बात समझा है क्या? दिस इज द फॉर्मूला जो अभी अभी हमने पढ़ा। अगर मुझे इसका वैल्यू डिराइव करना हो तो क्या करूंगा मैं? इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, एंड राइट द एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा मैं। तो 10/5 इज व्हाट 2। तो मैं अगर आगे भी लिख सकूं तो क्या लिखूंगा मैं? तो दिस इज 2 raised to 4। 10/5 is 5 1s 5 2s 2 raised to 4। बहुत इजी है। 2 raised to 4 is what 2 into 2 into 2, 4 बार मल्टीप्लाई, तो 2 raised to 4 is what 16। या चलो, बहुत बढ़िया, हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ लिया बहुत सारे। अब फॉर्मूला आया भी कैसे 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 करते हैं वो सब मालूम पड़ गया। यहां पे ये ना, मेरे पास 3 कैप एंड 4 ड्रेसेस आर देयर। कैप नंबर 1, कैप नंबर 2, कैप नंबर 3, ड्रेस नंबर 1, ड्रेस नंबर 2, ड्रेस नंबर 3, ड्रेस नंबर 4। Stu has 4 dresses and 3 caps. How many different ways can Stu combine the dresses and cap? कैसे पहन सकता है? तो ऐसा पहन सकता है कि कैप 1 के साथ ड्रेस 1 पहने, या कैप 1 के साथ ड्रेस 2 पहने, या कैप 1 के साथ ड्रेस 3 पहन सकता है, या कैप 1 के साथ ड्रेस 4 पहन सकता है ना। मतलब कैप 1 के साथ 4 ड्रेसेस पहन सकता है। वैसे ही कैप 2 के साथ भी ड्रेस नंबर 1 पहन सकता है, ड्रेस नंबर 1 पहन सकता है कैप 2 के साथ, या ड्रेस नंबर 2 पहन सकता है ना, या ड्रेस नंबर 3 पहन सकता है, या ड्रेस नंबर 4 पहन सकता है। ठीक है। वैसे ही तो मैं अगर इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा? कैप 1 ड्रेस 1, कैप 2 ड्रेस 2, सॉरी कैप 2 है भैया, कैप नहीं है। सो कैप 1 ड्रेस, कैप 2 ड्रेस 1, कैप 2 ड्रेस 2, कैप 2 ड्रेस 3, एंड कैप 2 के साथ ड्रेस 4 पहन सकता है। या फिर ऐसा भी कर सकता है, वो उसका मन किया तो चेंज करें, तो कैप 3 के साथ वो ड्रेस 1 पहन सकता है, या कैप 3 के साथ वो ड्रेस 2 पहन सकता है,
या कैप 3 के साथ ड्रेस 3 पहन सकता है, या कैप 3 के साथ ड्रेस 4 पहन सकता है। तो मैं लिखूंगा तो कैप 3 ड्रेस 1, कैप 3 ड्रेस 2, कैप 3 ड्रेस 3, कैप 3 ड्रेस 4। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आया कैसे? वी हैव 3 कैप्स, तो कैप 3 डिफरेंट वेज में चेंज किया है उसने, देखो है ना। और वी हैव 4 ड्रेसेस, तो ड्रेस 4 डिफरेंट वेज में चेंज किया। तो नंबर ऑफ वेज इन विच ड्रेस, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेस एंड कैप्स आर देयर, सो 3 4s are 12 डायरेक्टली 12 वेज में वो दिख भी रहा है कि कैसे कैसे 12 वेज आए है ना। तो ये आपको पूरा इलेबोरेट करके ये 12 वेज बताया कि भैया आया कैसे। तो डायरेक्टली भी देख सकते हैं ये 12 वेज आया, तो इतना बड़ा करते कौन बैठेगा बार बार। 5 ड्रेस हो गया, 10 ये हो गया, पैंट हो गया, 5 शर्ट 10 पैंट, कॉम्बिनेशन बनाओ उसका। अरे कितना बनाएगा भाई। तो एक काम करने का, वी हैव 5 shirts 10 pants, so 5 into 10 that is 20, 5 tens that's 50, so that is 50 number of ways in which this pant and shirt can be weared in different ways। okay, चलो आगे बढ़ जाते हैं। उससे क्या है, अब ये पढ़ लिया तो ये बहुत इजी हो जाएगा। एक ताला है तुम्हारे पास, ताला है, ताले में देखा ऐसे 0 से 9 तक नंबर ऐसा गोल गोल दिया रहता है, ऐसा नंबर। आजकल तो ये बहुत कॉमन वाला हो गया, सबके पास होता है। तो इसमें ना 5 रोज है, इसे 5 और मतलब बाकी सब हमने तो जो ताला देखा है उसमें 3 ही रहता है, इसमें 5 वाला, 5 डिफरेंट डिजिट एक कॉम्बिनेशन से खुलेगा, कोई भी एक कॉम्बिनेशन से। सब में 0 से 9 डिजिट तक दिया है। तो पहला वाला जो घूमेगा वो 9 डिफरेंट वेज में घूमेगा। कितना? 9 डिफरेंट वेज में घूमेगा। दूसरा वाला भी जो घूमेगा वो 9 डिफरेंट वेज में घूमेगा, है ना। तो ये 9 वेज, ये दूसरा वाला भी 9 वेज, तीसरा वाला 9 वेज, चौथा वाला 9 वेज, फोर्थ वाला 9 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड विल बी 5 times 9। ये 5 डिफरेंट डिजिट्स का कॉम्बिनेशन in the tala will be given by 9 into 9 into 9 into 9 into 9। 5 slots हैं, वापस से देखो। Stu and Roxy come across a safe containing, safe है ये, safe में ताला लगा हुआ है, containing old stamps and coins that their great grandfather and had collected। great grandfather का वो safe है। It was secured with the 5-digit password। This is 5-digit password। Since nobody know the password, they had to opt, they have an opinion except to try every possible password। if जितने भी possible password बन सकते हैं 5 different ये digits के, वो सारे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। They were unlucky and the lock only opens when the last password, जब लास्ट वाला नंबर आया ना एकदम कि अब इसके आगे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तब जाके ये सेफ खुला। They were unlucky, वो तो पढ़ लिया। Last password, after they had tried all possible combinations, how many password did they end up by checking? अब checking, कितने पासवर्ड उन्होंने चेक किए लास्ट तक जब वो खुल गया ताला। तो भैया कितने पासवर्ड चेक किए होंगे, देखो नॉर्मली तो पहला 9 डिफरेंट वेज में घुमा रहेगा, दूसरा भी 9 डिफरेंट वेज में घुमा रहेगा, वैसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 लाइन्स हैं 0 से 10 डिजिट्स के, 10 डिजिट्स के नॉट 9। देखो 0 से 9 तक कितना डिजिट्स होते हैं भाई? 10 डिजिट्स होते हैं। तो पहला 10 वेज में, दूसरा भी 10 वेज में खोला, पहला 10 वेज में, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स आर देयर। ओके, सो 10 वेज में दूसरा भी जो घुमा रहेगा वो 10 डिफरेंट वेज में, तीसरा भी 10 डिफरेंट वेज में, चौथा भी 10 डिफरेंट वेज में और पांचवा भी 10 डिफरेंट वेज में। सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 10 raised to
कितना है 5 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है, कितना बना रहेगा 1 लाख कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स ऑफ 5 डिजिट्स, ये ताले में बना रहेगा, तब जाके इसमें से एक सही कॉम्बिनेशन होगा, बाकी सब तो रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ता हूं। अब उसने क्या बोला ना तूने, उसने बोला नेक्स्ट वाला सेफ का जो ताला रहेगा ना वो 6 स्लॉट वाला रहेगा, तो 6 स्लॉट वाला रहेगा तो हाउ मेनी पासवर्ड कैन बी पॉसिबल, हाउ मेनी पासवर्ड कैन बी पॉसिबल। सो भाई 6 डिफरेंट ये है स्लॉट्स हैं, तो हर एक स्लॉट 10 डिजिट्स के हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 6 बार 6 स्लॉट्स हैं, तो 10⁻⁶, मतलब 1 2 3 4 5 6। सो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, 10 लाख कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, है ना। हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल विद सच लॉक, तो ऐसे लॉक के 10 लाख पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज 2⁻100 डिवाइड बाई 2⁻25? झकास क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन। अभी अभी हमने पढ़ा ना a बाई बी द होल रेस टू m होगा, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, mn के फॉर्म में पढ़ा। सो m⁻a इंटू n⁻a इज m अपॉन n द होल रेस टू a। सो ऐसे हम लिख सकते हैं 2⁻100 अपॉन 2⁻25, this is dividing. So m⁻a अपॉन n⁻a, m और n वाला पढ़ा था क्या अभी हमने, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर सीधा सीधा बात है, इन द पावर्स ऑफ 2। सो ठीक है, हमने पढ़ा नहीं, अब पढ़ लेते हैं, इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। So we have a raised to this a raised to m divided by a raised to n will be given by a raised to m minus n, a raised to m minus n. So मैं इसको भी सॉल्व करूँ तो क्या कर पाऊंगा, 2⁻100 minus 25, so this is 2⁻75, है ना, 2⁻75। अब ये दिया क्यों गया था ये फॉर्मूला हमको आने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला और कोई दिया नहीं है तो हम लोग लिख देता हूँ मैं, है ना, इसमें कोई लिखा नहीं है फॉर्मूला, नो ये फॉर्मूला नहीं दिया गया तो मैं लिख देता हूँ। सो ये शायद मैं भूल गया लिखना, है ना, कोई बात नहीं है। सो a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। सो इट विल बी 2⁻100 अपॉन 2⁻25 is 2⁻100 minus 25, so that is 2⁻75। बात खत्म यहीं पे। अब आगे when 0 is a power, when 0 is in power, जब पावर में 0 होगा तो 2⁻0 को देखो, 2⁻0 मतलब 2⁻, अगर मैं लिखूं तो 4 - 4 लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, 4 - 4 0 ही होता है। सो इसका मतलब क्या हो, दिस इज 2⁻4, ये माइनस है, अभी अभी हमने पढ़ा ना, a⁻m, देखो a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, डिवाइड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। सो अगर ये m है तुम्हारा, ये n है तुम्हारा, ये m और इसको n पकड़ लिया जाए तो क्या होगा, 2⁻4 डिवाइड बाई 2⁻4, 2⁻4 डिवाइड बाई 2⁻4 is always 1, so 2⁻0 is always 1, so anything raised to 0 is always 1। तो ध्यान में रखना, anything raised to 0 is always 1। ओके, बात समझ में आ गई, anything raised to 0 is always 1। अब ना थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा और देखते हैं। This is 2⁻4 divided by 2⁻5, it means what, 2⁻4, अभी हमारे पास वापस है वही फॉर्मूला, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n,
डिवाइड बाई a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n, है ना? बात समझ में आ गई? तो 2 रेस टू 4 माइनस 5, सो इट इज व्हाट 2 रेस टू माइनस 1। भाई मजाक है? अगर मैं इसको नॉर्मली करता, 2 रेस टू 4 डिवाइड बाई 2 रेस टू 5, so it is 2 into 2 into 2 into 2, 2 raised to 5 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2, है ना? तो ये गया, कितना बचा? 1/2, 1/2 बराबर है 1/2। अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, 2 रेस टू 4, इट मीन्स 2 रेस टू, अगर मैं बाई लॉ ऑफ इंडाइसेस जाऊँ तो 2 रेस टू 4 माइनस 10 विच इज 2 रेस टू 6 माइनस 6। अब इसके हिसाब से करूँ तो क्या मिल रहा है, देखना जरा ध्यान से। दिस इज 2 रेस टू 1 नीचे, हाँ? तो ध्यान से इसको देखना, इसको, ये वाले को, ये वाला है, इसको 2 रेस टू 4 इट मीन्स व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 रेस टू 10 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो एक 2 कैंसिल, दूसरा 2 कैंसिल, तीसरा 2 कैंसिल, चौथा 2 भी कैंसिल, क्या बचा? 1 अपॉन 2 रेस टू 1 2 3 4 5 6 2 रेस टू 6। इसका मतलब ये है कि क्या मिल रहा है, देखो कंक्लूजन, देखो कंक्लूड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो 2 रेस टू माइनस 6 इज व्हाट 1 अपॉन 2 रेस टू 6, है ना? 1 अपॉन 2 रेस टू 6। एंड यहां पे क्या मिल रहा है? 2 रेस टू माइनस 1 था, सो मतलब 2 रेस टू माइनस 1 इज 1 अपॉन 2 रेस टू 1। हाँ सर, इसका मतलब a रेस टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू m। These are the formulas. a raised to minus m is equal to 1 upon a raised to m। बात समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई, बहुत सिंपल वे में आ गई। इसका मतलब n raised to minus a is 1 upon a, n raised to a, n raised to a is 1 upon a raised to minus n, n raised to minus a। so ये बात समझ लो कि a रेस टू माइनस m होगा तो 1 अपॉन a रेस टू m लिख सकते हो, या a रेस टू m होगा तो 1 अपॉन a रेस टू माइनस m भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या पूछा है वो देखते हैं। कंसिडर दिस जनरल फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटीज। n रेस टू a इंटू n रेस टू b इज n रेस टू a प्लस b, n रेस टू a द होल रेस टू b इज n रेस टू b इंटू a, है ना? and n raised to a upon n raised to b is n raised to a minus b। these are the formulas which we have learned, हमने जो पढ़ा था। we had required a and b to be counting number, can a and b be any integer? तो बोलना yes, ये फॉर्मूला जो है ना, a और b अगर इंटीजर्स भी होंगे, belongs to, then also formula, this identity is true, then also identity is applicable। ठीक है? हाँ सर। राइट द जनरलाइज्ड फॉर्म स्टिल होल्ड्स ट्रू, यस, तो बोलना यस, इज दिस जनरलाइज्ड फॉर्म इज, अगर वो इंटीजर भी होगा तो ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पे थोड़ा देख लेते हैं, जो डालते हैं। राइट द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखने हैं, ओके देखते हैं। 2 रेस टू माइनस 4, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 रेस टू 4, कोई प्रॉब्लम? अरे हमने पढ़ा ना अभी कि a रेस टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू m। हाँ सर। सो सेकेंड वाले में this is 10 raised to minus 5, so it can be written as 1 upon 10 raised to 5। थर्ड वाले में क्या दिया है? minus 7 the whole raised to minus 2, so it is 1 upon minus 7 raised to 2। थर्ड वाला minus 5 the whole raised to minus 3, so it will be 1 upon minus 5 raised to 3। अब देखो
फिफ्थ वाला, और कुछ बात बताऊंगा इसके बाद में, 10 रेस टू माइनस 100 है ना, 10 रेस टू व्हाट, माइनस 100, सो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 10 रेस टू 100, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। पावर जब इवन रहता है तो माइनस बाहर ब्रैकेट के बाहर डालो तो नेगेटिव रहता ही है। अब सॉरी, इवन रहेगा तो माइनस हट जाता है, ऑड रहेगा तो माइनस रहेगा। इसमें पावर क्या है, देखो किधर है, नेगेटिव का पावर ऑड है, तो इसका मतलब ये माइनस तुम बाहर निकाल सकते हो, लिख सकते हो कि माइनस 1 अपॉन 5⁻³ है ना। ये क्या है, माइनस इवन का है तो माइनस चला जाता है, 1 अपॉन 7⁻² हो जाता है। सो इवन अगर पावर होगा तो माइनस चला जाता है, ऑड रहता है तो माइनस रह जाता है। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ फिल्म मैंने तो एक्स्ट्रा बता दिया आप लोगों को कि भाई दिमाग होना चाहिए ना अपने पास। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 2⁻⁻⁴ इंटू 2⁻⁷। सो वी हैव अ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m प्लस n, है ना, ऐसा पढ़ा था हमने। सो दिस विल बी इक्वल टू 2⁻⁻⁴ प्लस 7, सही है। सो दिस विल बी 2⁻⁻⁴ प्लस 7 विल बी 3। हाँ सर, हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, सेकेंड क्वेश्चन भी लिखता हूं, 3⁻² इंटू 3⁻⁻5 इंटू 3⁻⁶। तो जब भी इंटू ए बेस है तो क्या लिखोगे, वही फॉर्मूला, 3 पावर शुड बी एडेड, 2 प्लस -5 प्लस 6, so it will be 3⁻6 plus 2 is 8, 8 minus 5 is what, 3. Easy, so easy peasy lemon squeezy. अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है हमारे पास। सो ये है p⁻³ इंटू p⁻−10। सो दिस विल बिकम, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। सो p⁻³ -10 is -7, 3 plus -10 is -7, so a⁻−m, अगर ऐसा होगा कि a⁻−m है तो हम लिख सकते हैं a⁻1 upon a⁻m, so this is 1 upon p⁻7, है ना। सिंपल सर, आपने तो एकदम सिंपल बना दिया इसको, इसलिए तो उनम है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। 2⁴ into -4 the whole raised to -2. So this is what? बड़ा गजब का क्वेश्चन दिए हो सर। तो 2⁴ है, अब into this is -⁻², this is 1 upon 4⁻², है ना, 1 upon -4⁻²। बात समझ में आ गई। पावर है, बेस अलग अलग है, तो बेस सेम करूं क्या? बेस सेम कर देता हूं, देखो पहले दिस इज 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन, पहले लिख लेता हूं -4⁻²। अब पावर इवन है तो माइनस चला जाएगा, पावर क्या है, इवन है तो माइनस चला जाएगा, तो 2⁻4 इंटू 1 अपॉन दिस 4, ये नेगेटिव चला जाएगा क्योंकि पावर क्या है, इवन है, 4 का स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया, जरा ध्यान से सुनना, इधर लिखता हूं मैं, दिस इज 2⁻4 इंटू 1 अपॉन, दिस इज 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर द होल स्क्वायर। 4 इज व्हाट, ये 4 था, 4 इज व्हाट, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये 4 को हमने क्या लिखा, वापस देख लो जरा, ये क्या था, 4 का स्क्वायर था, तो ये 4 को हमने क्या लिखा, 2 स्क्वायर। सो 4, दिस 2⁻4 इंटू दिस इज 1 अपॉन, एक काम करता हूँ, थोड़ा अलग कर लेता हूँ, अलग करके बताता हूँ, थोड़ा सा इधर जगह नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से बताऊँ, इधर जगह नहीं है, जबरदस्ती कंजूसी नहीं करना, अपने पास जगह है बहुत सारा। सो दिस इज 2⁻4 इंटू 4 -4 द होल रेज टू 2, यही है ना, देखो -4 द होल रेज टू -2, नॉट दिस वन, -2, तो मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज -2, ठीक है। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनना। सो दिस इज 2⁻4 इंटू 1 अपॉन
-4 the whole raised to 2. By the law of indices we have a raised to minus m as 1 upon a raised to m, वही लिख दिया है. अब दिस इज 2 raised to 4. अभी बताया था आपको, जब नेगेटिव का पावर क्या होगा, इवन होगा, तो वो नेगेटिव चला जाता है, तो 4 raised to 2 बचेगा. ये इवन है ना, इवन पावर है. सो 2 raised to 4 इंटू 1 अपॉन, अब 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर. 4 इज व्हाट, 2 का स्क्वायर. तो ये 4 के जगह पे 2 स्क्वायर डाला, उसके ऊपर भी स्क्वायर है ना, वो लिख दिया. सो दिस इज 2 raised to 4 इंटू 1 अपॉन. अब जब ऐसा होता है a raised to m द होल raised to n, तो क्या लिखते हैं a raised to m इंटू n. सो ये क्या हो जाएगा, 2 raised to 2 2 जा 4, 2 raised to 4. हाँ सर, अब देखो इसका मतलब 2 raised to 4 इंटू 1 विल बी 2 raised to 4, है ना, 2 raised to 4. नहीं तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो. 2 raised to 4, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 raised to -4. हाँ सर, सो दिस विल बी 2 raised to 4, ये माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस इंटू में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, प्लस -4. सो 2 raised to 4 -4 इज व्हाट, 0. 2 raised to एनीथिंग, 2 raised to 0 इज ऑलवेज 1. सो वैल्यू क्या मिल गई, 1. अपने को पावर में लिखना था, ठीक है, हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So this is going to be your 1. 8 raised to p into 8 raised to q, ये फिफ्थ वाला इधर लिख देता हूँ, ये बहुत इजी है. 8 raised to p into 8 raised to q, so 8 raised to p plus q. बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया. हमारे पास ऐसा फॉर्मूला था, a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. ठीक है, बहुत सिंपल कर लिया. अब इस सारी चीजें हमने पढ़ ली. यहाँ पे आज के सेशन में हम यहीं पे चैप्टर को करते हैं समाप्त. होप कर रहा हूँ, मतलब चैप्टर को क्या, मतलब आज का सेशन इधर पे से समाप्त करते हैं. होप कर रहा हूँ कि जितने चीज़ें आपने, जितने भी लॉज ऑफ इंडाइसेस आज पढ़े हैं, हर एक चीज़ आपको समझी है. तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों को, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग मम्मी ने सिखाया है. सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों के लिए. एंड बेल आइकन दबा के जाओ ताकि ऐसे ऐसे जो वीडियोस है दबा के आपको मिले. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा.